उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मदरसों की तो 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 560 को सरकारी अनुदान है। सवाल ये उठता है कि जो इतने मदरसे हैं वो चल कैसे रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शाहिद हुसैन जी हमारे साथ है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध भी करा कि भाई ये सर्वे नहीं होना चाहिए। शाहिद जी, पूरा का पूरा मामला क्या दिखाई दे रहा है जो ये बहस छिड़ी हुई है कि सर्वे होना चाहिए? सरकार कह रही है कि हम इनको आधुनिक करेंगे, लेकिन वही जो मदरसों के संचालक है वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए। अगर कोई मुस्लिम पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मुसलमान को इंजीनियर और डॉक्टर की आवश्यकता कम है, क्योंकि आज का जो युग है वो बैलेट युग है। अब पानीपत के युद्ध नहीं होंगे, अब प्लासी की लड़ाई नहीं होगी, अब बैलेट वार होगा। बैलेट वार में जिसकी संख्या वो जीतेगा। इसलिए हाँ, मुसलमान जानता है कि इन बेवकूफ़ी की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। डॉक्टर इंजीनियर तो कहीं से भी खरीदे जा सकें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो आप ज़्यादा ज़्यादा 20,000 डॉक्टरों की आवश्यकता, तो 20,000 डॉक्टरों को खरीदना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वोट के लिए करोड़ों की संख्या चाहिए। असली जो चीज़ है वो यहाँ वोट है। तो इसलिए मताधिकार के लिए उस आदमी की आवश्यकता, उन्हें बसाने के लिए अवैध ज़मीनें चाहिए। अब मैं आपको इससे बड़ी क्या बात होगी, दिल्ली के पास ही जिसमें सीए और वो दोनों आंदोलन चले थे, उस आंदोलन के पीछे सिर्फ कारण यह है कि जहाँ जमुना का पानी बह रहा उससे 3 मीटर दूर 1 लाख रुपए एक फ्लैट की ज़मीन की कीमत। कोई उससे पूछे बंधे के अंदर ज़मीन किसकी आ गई, वो गुंडों की और राजस्व विभाग के अधिकारियों की। इसलिए वो आसानी से बिक रही है और उस पर भवन का निर्माण हो रहा, उसी में मदरसे और मस्जिद का भी निर्माण हो रहा। अच्छा, अगर बात की जाए एक मदरसे की तो महीने में कितना खर्च आ जाता होगा लगभग? अगर एक मदरसे में 150 बच्चे भी खाना खा रहे, उसमें 150 बच्चों का हो गया, कम से कम उसमें 5 पढ़ाने वाले उस्ताद होंगे। तो आप अगर उन्हें कम से कम जोड़ो 10,000 रुपये महीना उस्ताद को भी देते होंगे। 150 बच्चों का खाना आप लगा ले 35 रुपये रोज एक बच्चे का, कम से कम एक टाइम की डाइट का खाना कम से कम आप जोड़ लें तो 70 रुपये हो गए। 10-20 रुपये नाश्ते के, तो अगर 80-90 रुपये का खर्चा भी कम से कम जोड़ेंगे तो आप इसे 150 गुणा 90 कर लें। अब ये पैसे का की व्यवस्था कहाँ से हो, यानी कि 2 लाख के लगभग बैठता है। अब 2 लाख रुपए आपने, अब मान लो मुजफ्फरनगर में ये मदरसे करीब 200, तो 3 लाख रुपए को बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा होना पैसे चंदे के रूप में। ये आप अगर बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, वहाँ हर मस्जिद के बाहर पेटी रखी हुई है, उसमें देश का नाम रखा हुआ, बांग्लादेश लिखा हुआ, पाकिस्तान, भारत, इंडिया, तो उसमें जाकर वो अपनी जकात का पैसा रोजाना डालते रहे। अब वहाँ चूँकि 2.5% की जकात के हिसाब से वो करोड़ों वहाँ के दिनार और रियाल हो जाए, भारत में आकर वो अरबों रुपए हो जाए, तो उसके डिवीजन से इनका काम चल जाए, ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, लगातार ये भी आरोप लगता है कि भाई जितने भी मदरसे हैं इनको फंडिंग बाहर से होती है, पीएफआई जैसी संस्था भी इनको फंडिंग करती थी। नहीं, इसका भी मैं बता रहा, ये पैसा आ रहा सबको पता। इसके लिए बहुत साधारण व्यवस्था, हर जिले में एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कैसे काम कर रहा है ये इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएसपी साहब या एसपी साहब कोई भी किसी भी जिले में साल भर के लिए आओ, उसे पता क्यों सिरदर्दी मोल लेनी, उसे अपना टाइम पास करना, उन्हें रिपोर्ट दे देनी, मिलना कुछ नहीं उसमें, ना कुछ होना, वो जानते हैं। इसलिए वो भी इसमें से अपना शेयर बांट कर उसकी रिपोर्ट लगाकर आख्या प्रेषित सेवा में अग्रिम कार्रवाई हेतु अपेक्षित, वो शासन को चली जा, वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जा, एसएसपी साहब का फिर ट्रांसफर हो जा, आने वाला फिर उसे कहेगा भाई इसकी रिपोर्ट दिखाओ, वो साहब रिपोर्ट लखनऊ गई हुई, उसका परिणाम कुछ आने का नहीं, फिर जांच होगी। इस जांच का जो प्रक्रिया ये निरंतर और सतत ये चलती रहेगी। अच्छा साईं जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम लोगों के मन में भी ये सवाल है, लोग कहते हैं कि भाई आखिर मदरसे में ये सब पढ़ाया क्या जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता। नहीं, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि दीनी मदरसों में कुरान यानी हाफिज, मौलवी, किरत, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, वे चीज़ें पढ़ाई जा। प्रधानमंत्री भारत का कौन है, इससे दीन का कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, यूएनओ का ऑफिस कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस कहाँ है, इकोनॉमिक कमीशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कमीशन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता उन्हीं तो जो इस काम को कर रहे हैं। एक साधारण मुसलमान को रिक्शा चलाना, अपना पेट पालना, मस्जिद में इमामत करानी, अपने बच्चों का पेट पालन करना, तो उसके लिए वो सफिशिएंट, वो मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चे बनते क्या है? अरे बहुत अच्छे हाथ के दस्तकार हैं, दर्जी हैं, आपके डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिलों के इनके मिस्त्री हैं। भाई जो हाथ की दस्तकारी वो सब मुसलमानों के पास ही अच्छी खासी आमदनी, उससे उनकी इनकम कहाँ कम है। मुसलमान ने कभी बेरोजगारी का विषय उठा, ये भी हिंदुओं का ही विषय, क्योंकि हिंदू अगर ये कहा जाए वो बड़े पेट का,
उसका लाखों से कम काम नहीं चलता। मुसलमान हजारों में अपनी नौकरी कर ले, हिंदू लाखों में नौकरी करे। यही तो कारण है कि हिंदू को एक बच्चा अगर हो जाएगा तो दूसरे की चिंता उसे ही होने लगे कि इसके रोजगार का क्या होगा। मुसलमान का अगर 10 बच्चे भी होंगे तो उसे पता है कि देने वाला खुदा है, ये सारी व्यवस्था खुदा के हाथ में। और फिर दूसरे इसका सबसे बड़ा जो लॉन्ग पीरियड का एक रिजल्ट वो ये जानता है कि ये बैलेट वार है, इसमें राशन कार्ड उसी का बनेगा, मकान उसी का आवेगा, जो आने वाली शासन या मतलब सरकार की सुविधाएं वो उसे ही मिलेंगी। उसे एक बड़े को क्या मिलना, उसमें रिपोर्ट चली जाएगी इसकी आमदनी जो 72 रुपये वार्षिक से ज़्यादा, इसलिए अनुदान की सभी श्रेणियों से बाहर रखा जाता। ये तो बहुत मोटा सा गणित तो है। आप क्या चाहते हैं, जो अवैध मदरसे या बुलडोजर चलना चाहिए या आधुनिकीकरण होना चाहिए? नहीं, ना उनका आधुनिकीकरण होगा ना उन पर बुलडोजर चलेगा। मैं मदरसे एज इट इज रहेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक एक टेस्ट की चीज़ है। इसका समाप्त होना या इसका पुनरुद्धार होना या इनका आधुनिकीकरण होना, ये अभी मुझे नहीं लगता है संभव है। हाँ, यानी वोट बैंक के लिए चलता रहेगा। प्रजातंत्र निरंतर और सतत प्रक्रिया, आज चुनाव हुआ कल की चिंता, तो राष्ट्रीय निर्माण की नहीं बल्कि कल के चुनाव की चिंता। और जब तक ये चिंता रहेगी वो इस तरह के विषय निरंतर उठते रहेंगे और दबते रहेंगे। ओवैसी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम जैसे ऐसे रहेंगे, आपको क्या जरूरत है हमारे काम में दखल डालने की? नहीं, ओवैसी के बच्चे तो लंदन पलटे, वो तो वो खुद लंदन पढ़ के आया। यहाँ है क्या विषय? लियाकत अली वो लंदन पढ़े, मोहम्मद अली जीना वो लंदन पढ़े, MC छागला वो लंदन, यानी जितने अगर आप भारत की पूरी आज़ादी से लेकर आज तक, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इमरान खान भी वो भी लंदन पढ़े, तो जितने भी नवाज शरीफ पाकिस्तान वो भी लंदन में पढ़े। आज यहाँ हमारे यहाँ भी जितने बड़े लीडर अगर उनकी सबकी पूरी PDF फाइल खोल दिया तो उनके सबके बच्चे भी विदेश पढ़ रहे। उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत कम चिंता है। ये तो एक राष्ट्रवाद एक आम जन का विषय है। आम जन ही इससे परेशान है, आम जन ही इससे चिंतित है, आम जन पे ही इसका प्रभाव होगा। ये तो एक ऐसी विदेशी क्लास है जो भारत में राज करने के लिए, अब मान लो विषय बार बार उठा मोदी, अरे ये तो बेचारे दो हैं, इनकी अपनी कोई संतान नहीं है। अगर इनके ये तो ये मान के चल रहे सारा देश मेरी संतान, बाकी जो संतान और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उनके बच्चे कहना अमेरिका में पढ़ रहे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे। मैं जब आवेंगे चुनाव लड़ेंगे तो भारत में आ जाएंगे। यहाँ तक कि अखिलेश या दूसरों को देखें, एक इनके दिमाग में ये था कि अगर शायद हम भी लंदन पढ़ते तो हम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की तरह होते, इसीलिए अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजें और विदेश की उसी सुविधा के हिसाब से यहाँ ऐसा ही दीनी मदरसों का, जो दीन के मदरसे जो आप ये समझ रहे, इन सब जो दीन के ठेकेदार इन सब के बच्चे अलीगढ़ या बाहर पढ़ रहे। गरीब आदमियों के बच्चे जिन्हें न राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इस्तेमाल करना, उनके बच्चे सब दीनी तालीम हासिल कर रहे। तो शायद ये मुसलमान इस बात को समझने को क्यों तैयार नहीं है कि हमें भी अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए, हमें भी डॉक्टर इंजीनियर बनाने चाहिए? उसका तो नंबर भी नहीं आने का। यहाँ मुसलमान पहली बात तो वो चौथे या 5वें नंबर का नागरिक है, उसके अगर तीसरे नंबर का नागरिक भी है तो उसके वो नेता जो एक एलीट क्लास है वो उस नंबर पर आ जा, तो जो आम जन मुसलमान है उस तक वो सुविधा मिलेगी, पहुंचेगी, वो संभव नहीं, क्योंकि उसकी सुविधा को खाने के लिए उसके जो समाज के ठेकेदार हैं वो उनसे नीचे उतरने ही नहीं देंगे उसे कभी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपसे संबंधित है। आप मदरसे में क्यों नहीं पढ़े? आप भी बाहर पढ़े, जैसा आप ओवैसी कह रहे कि वो बाहर पढ़ते हैं। नहीं, मैं क्यों ठेका लेता? मेरे फादर एडवांस थे अपने गाँव के हिसाब से, वो काफ़ी एडवांस थे, उन्होंने मुझे अलीगढ़ पढ़ने भेजा। अलीगढ़ में मेरा झगड़ा हो गया कुछ ऐसे भी शुभ, भाई मैंने कहा है मैं हिंदी माध्यम में शोध प्रबंध अपना दाखिल करूंगा। मैंने इसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका योजित की। उस याचिका को एक मुसलमान न्यायमूर्ति थे RA जैदी, वो उठा कर अपने घर ले गए। आज तक मैं उसकी जांच करा रहा, मैं जांच में कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जांच कराना, उसका विषय का पता लगाना, उसके लिए वो हाईकोर्ट की एक व्यवस्था, फाइल चोरी होगी तो उसको मिसप्लेस कहते हैं। मुसलमान के खिलाफ यहाँ जांच करना संस्थागत रूप से असंभव है।